तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के नंदी कॉम्प्लेक्स से हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दी है। 10 बज गए हैं डॉट। अब देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं नीचे गौरीकुंड तक, जो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है, क्योंकि टोटल 16 किलोमीटर की ट्रैक है केदारनाथ तक, लेकिन केदारनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर पहले है ये जो नंदी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर की बेसिकली हमें ट्रैक करनी होगी, सारी डाउन हिल, और 3500 मीटर की हाइट है यहाँ की। तो 3500 मीटर से हम ट्रैक शुरुआत कर रहे हैं एंड हमें 2000 मीटर पे पहुंचना है, जो ये गौरीकुंड की हाइट। अब हम अपनी ट्रैक शुरुआत कर रहे हैं। ये है नंदी कॉम्प्लेक्स। काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। ऑनलाइन बुक करा था, यहाँ पे टेंट जो है वो करीब 500-600 रुपए के हैं, और जो हमने करा था हट उसके अंदर था 1300 रुपए। जय श्री केदार, जय श्री केदार। अभी पहुंचे आप या दर्शन हो गया? अच्छा, दर्शन कर लिया, वापस जा रहे हो? वीआईपी दर्शन 45 मिनट में दर्शन। वीआईपी दर्शन हो रहा है? नहीं, हम लोग का हुआ था। कहाँ से हैं सर आप? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो गौरीकुंड की ट्रैक की हमारी शुरुआत हो गई है एंड हम देखते हैं कितना टाइम लगता है, और आपको भी बताएंगे कि भाई हमें उतरने में कितना टाइम लगता है। कल चढ़ने में हमें लगे थे 7.25 घंटे के करीब, तो उतरने में मेरे ख्याल से ऑब्वियसली उससे थोड़ा कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि सारी उतराई है। और ये देखो भीड़ का हुजूम है पूरा यहाँ पे। वैसे केदारनाथ में तो रहती है नॉर्मली हमेशा ही भीड़। तो ये भैया यहाँ पे कंडी, जिसको पिट्ठू भी कहते हैं, बास्केट भी कहते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से गौरीकुंड से, अगर ये केदारनाथ से किसी को गौरीकुंड तक जाना हो तो कितना लेते हैं सर आप? किसी का 50 किलो वजन है तो कितना लोगे 50 किलो का? लगेगा 6000। अच्छा, 6000। और जैसे जैसे वेट बढ़ता रहेगा, किसी का फर्ज करो 80 किलो है तो उसका कितना लगेगा? उसका लगेगा 12,000 तक। 12,000 तक। तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। चढ़ते हुए ज़्यादा रेट होता है, उतरते हुए थोड़ा सा कम होता है। और कितनी देर में आप नीचे पहुँचा देते हैं? लगेगा 6-7 घंटे। 6-7 घंटा लग जाता है। चलो भैया, थैंक यू। तो ये तो बास्केट का रेट है, एंड अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो उसका जो ऑथराइज रेट है, आपकी पर्ची कटेगी, वो है 2300 रुपये। और पालकी जो होती है, जिसमें 4 बंदे लेके जाते हैं, इसको डोली कहते हैं, उसका आपका लगेगा करीब 10,000 रुपये। 8,000 मान के चलिए आप। उसमें भी वेट का हिसाब है, वो बास्केट से थोड़ा सा और महंगा होता है। तो इस जगह को कहते हैं घोड़ा पड़ाव। यहाँ से खच्चर घोड़े चलते हैं नीचे के लिए, और 2300 रुपये मैंने बताया आपको चार्ज होता है। देखो कितने घोड़े खड़े हैं नीचे जाने के लिए, एंड यहीं पे गवर्नमेंट की पर्ची कटती है। मैं तो यही कहूँगा, यंग और जो भी लोग फिट हैं वो पैदल ही यात्रा करें। नज़ारे देखो ये वैली के, तो ये देखो कितने ज़बरदस्त नज़ारे हैं। एकदम लश ग्रीनरी है और ज़बरदस्त वैली, और नीचे बह रही है मंदाकिनी, जो जस्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे से ही आती है। ये घोड़ों वालों का है ना, यहाँ पे लिटरली आतंक है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी नहीं देते। देखो लगातार घोड़े चल के आ रहे हैं। हमें चलने वालों को ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है घोड़ों की वजह से। उतरते हुए ना, जैसे अगर कहीं कीचड़ होगा ना, तो ये बहुत देख के चलने की चीज़ होती है, क्योंकि उतरते हुए ना हमारा फोर्स नीचे की तरफ को जारी होती है, तो इसमें ना पैर फिसलने का खतरा बहुत होता है, मतलब फिसल के गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है उतरते हुए। तो ये बड़ा ध्यान देने की चीज़ है। अगर गीला है और स्लिपरी हो रखा है तो थोड़ा ध्यान से चलें। उतरते हुए हमारा पहला ग्लेशियर पॉइंट आया है। काफ़ी मैसिव ग्लेशियर है ये, देखो कहाँ ऊपर से है, काफ़ी बड़ा है। काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उतरते हुए ना हमें लग रही है गर्मी, धूप अच्छी निकली हुई है, तो हमारी जैकेट निकल गई है। कल जब हम ट्रैक कर रहे थे ना, ऊपर जा रहे थे, पूरे टाइम जैकेट पहने रखी है हमने। कल वैसे धूप भी इतनी ज़्यादा निकली नहीं थी, लेकिन धूप निकलते ही अच्छी गर्मी सी फील होने लग गई है। तो ये हम बड़ी लिंगचोली ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ये GMVN है बड़ी लिंगचोली का, और वहाँ पर एक हेलीपैड बना हुआ है, लेकिन वो इमरजेंसी हेलीपैड है। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ पर भी हेलीपैड बना हुआ है। ये बड़ी लिंगचोली में 4 किलोमीटर नीचे बेस कैंप से, और 5 किलोमीटर टोटल ये केदारनाथ से नीचे आ चुके हैं। यहाँ गौरीकुंड लिखा है 11, तो केदारनाथ की ट्रैक है टोटल 16 किलोमीटर की, तो 5 किलोमीटर हम केदारनाथ से नीचे आ चुके हैं। हमें ना उतरते हुए शॉर्टकट्स जितने भी बने हुए ना, ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इसके 2 प्लस पॉइंट है। एक तो डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा, उतरते हुए शॉर्टकट लेना सही रहता है, चढ़ते हुए नहीं लेना चाहिए, चढ़ते हुए हालत ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि ये रास्ता है खच्चर विहीन, यहाँ पे खच्चर नहीं चल रहे हैं, और रोड पे है खच्चरों का आतंक जो मेन ट्रैक है। उतरने के लिए आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये है बड़ी लिंगचोली का घोड़ा पड़ाव, एंड ऊपर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ से भी आप घोड़ा कर सकते हैं अगर आपने ऊपर केदारनाथ से नहीं करा, और अगर आपको उतरते हुए दिक्कत हो रही है तो यहाँ से ये ऑथराइज पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑथराइज पॉइंट बड़ी लिंगचोली। तो बड़ी लिंगचोली में ना आपको खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, ये छोटी छोटी, एंड टॉयलेट फैसिलिटी भी आपको रास्ते में, तो पूरे रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलेंगी। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है इस चीज़ का। तो केदारनाथ आए ना तो इन घोड़े खच्चर वालों से तो बच के रहें, गुंडागर्दी है इनकी, लिटरली बदमाशी है। ये देखो हम चल रहे हैं
ना लेफ्ट में कहीं चलने का रास्ता है ना राइट में कहीं चलने का रास्ता है, बीच में चलना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। देखो उसमें भी कितना रिस्क है, बुरा ही हाल करा हुआ है। 7 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं केदारनाथ से, 9 किलोमीटर रह गया गौरीकुंड। जंगल चट्टी 5.5। हम कभी भी ट्रैक करते हैं ना तो ट्रैक पे हम स्नीकर्स, काजू बादाम, खजूर इस टाइप की चीज़ें ज़रूर लेके चलते हैं। और जब भी आप ट्रैक करें ना तो कॉन्टीन्यूसली ना पानी ज़रूर पीते रहें। पानी से क्या है, ऑक्सीजन की जो कमी होती है ना शरीर में वो पूरी हो जाती है, पानी में ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए पानी कॉन्टीन्यूसली सिप सिप मार के थोड़ी थोड़ी दूर के बाद पीते रहे। तो एक ये जगह आती है जहाँ पे 2 रास्ते कटते हैं, एक तो सीधा चले जाता है, इस पर मेजॉरिटी खच्चर आ जाते हैं और थोड़ा सा लंबा भी रास्ता है। और ये जो रास्ता है राइट में जो हम लेंगे ये थोड़ा छोटा है और ये रामबाड़ा होते हुए जाता है। इस वाले रास्ते में रामबाड़ा नहीं आएगा, तो हम आते हुए भी इसी रास्ते से आए थे। ये इसमें थोड़ी खड़ी चढ़ाई रहती है स्टार्टिंग में, लेकिन हमें तो उतराई करनी है। केदारनाथ से हम टोटल 9 किलोमीटर चल के आ चुके हैं और जहाँ बेस कैंप है, जहाँ से हमने अपनी ट्रैक शुरुआत करी थी आज, वहाँ से 8 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। तो हमारा टोटल 7 किलोमीटर और बचा है और ये 8 किलोमीटर हमने मात्र 2.5 घंटे में कवर कर लिए हैं। 2.5 घंटे में हमें चलते हुए 10 बजे हमने शुरू करा था और अभी 12:30 बजे हैं। और अब आने वाला रामबाड़ा का ब्रिज, वो नीचे दिख रहा है गोरा, यहाँ पे ब्रिज के पास पहुँच गया हम ऑलमोस्ट। तो ये हम पहुँच गए हैं रामबाड़ा। जो ये ब्रिज आपको दिख रहा है ये रामबाड़ा का ब्रिज है। एंड यहाँ पे 2013 में जो आपदा आई थी, बहुत फ्लड आए थे तगड़े वाले, उस टाइम यहाँ पे पूरे में ना अच्छा खासा बसावट हुआ करती थी, लेकिन वो फ्लड्स की वजह से है ना सब कुछ बह गया। और यहाँ पे बह रही है नीचे मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से आती है। केदारनाथ के पीछे है चोराबाड़ी ग्लेशियर, वहाँ से आती है नदी। तो अब रामबाड़ा में बस ये छोटी सी ये मार्केट बची है, यहाँ ऊपर आके है ब्रिज से थोड़ा सा। तो रामबाड़ा के यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा एक इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है और पीछे है बड़ा सुंदर झरना, बड़ी सुंदर स्पॉट है। भीमबली से करीब हम 200 मीटर पहले होंगे और यहाँ पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ पर आकर वो दवाई वगैरह ले सकते हैं। ये भीमबली में ही है। तो ऐसे जो मेजर स्टॉप्स है ना उधर वहाँ पे ऐसे मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपको फ्री में मेडिकल एड मिल जाएगी। तो भीमबली में यहाँ पर फिल्टर्ड RO वाटर भी मिल रहा है। यहाँ पे फ्रीज़र लगा हुआ है। तो ये है गढ़वाल मंडल विकास निगम का भीमबली में कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है भीमा कॉम्प्लेक्स भीमबली। यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं रूम लेके। तो 2500 मीटर यहाँ का ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है, तो अच्छी जगह है रुकने के लिए अगर आपको रुकना है। एंड इनका रेस्टोरेंट भी है, कैफेटेरिया भी है यहाँ पे। एंड भीमबली करेक्ट 6 किलोमीटर है ये गौरीकुंड से। एंड 10 किलोमीटर हम आ चुके हैं केदारनाथ से। ये हम पहुंच गए हैं जंगल चट्टी में। करेक्ट 12 किलोमीटर है ये केदारनाथ से नीचे एंड 11 किलोमीटर बेस कैंप से जहाँ से हम चल के आए हैं। और 3 घंटे 40 मिनट का हमें टाइम लगा। 10 बजे हमने शुरू करा था और 1:40 का टाइम हो गया है। तो अब लंच का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फूड के ऑप्शन है, तो अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ खाते हैं। एक प्लेट तो हमारी आ गई है रोटी एंड राजमा और साथ में हमने ली है बेसन की पकौड़ी। खा के बताता हूँ कैसी है। बढ़िया है पकौड़ी। एंड राजमा टेस्ट करके बताता हूँ खाली। राजमा भी बढ़िया है। तो फटाफट अपना लंच कर लेते हैं और फिर मौसम वैसे ही बिगड़ रहा है और फिर फटाफट अपनी जल्दी से ट्रैक शुरू करते हैं। यहाँ जंगल चट्टी से टोटल 4 किलोमीटर बचा है गौरीकुंड एंड बारिश होने वाली है शुरू। ये देखो पूरे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो हम अपना पोंचो पहन लेते हैं। और आप कभी भी ट्रैक पे जाए ना, स्पेशली इस केदारनाथ वाली पे, तो यहाँ पे दोपहर को बारिश होती होती है। तो पोंचो ज़रूर खरीद लें। मात्र 100 रुपये का आता है। तो हम उसको पहन रहे हैं। मैं कैमरे को कर रहा हूँ पैक। अब सीधे मिलेंगे आपसे गौरीकुंड में नीचे। तो केदारनाथ से ट्रैक करके करेक्ट 5 घंटे में हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं। सुबह 10 बजे हमने ट्रैक शुरू करी थी और अभी बजे हैं 3। और ये है गौरीकुंड की मार्केट एंड हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इसलिए हमने ये पोंचो पहन लिया है। एंड टोटल 5 घंटे लगे, तो काफ़ी जल्दी हमारा कवर हो गया। जिसमें हमने सिर्फ एक स्टॉपेज लिया था जंगल चट्टी पे 20 से 25 मिनट का, तो काफ़ी अच्छा कवर हो गया जल्दी स्पीड से। लेकिन हमने केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले नंदी बेस कैंप से शुरू करा था, जहाँ पे बेस कैंप है। तो 15 किलोमीटर की ट्रैक 5 घंटे में कर दी हमने। 3 किलोमीटर की एवरेज आई है, बहुत सही हो गई। हर हर महादेव। गौरीकुंड से हम पहुँच गए सीतापुर और यहाँ तक आने में हमें कम से कम लगा है 1.5 घंटे से ऊपर, क्योंकि वहाँ पर टैक्सी के लिए बहुत बड़ा जैम लगा हुआ था। और सीतापुर में हम अपनी कार यहाँ पे खड़ी करके गए थे होटल प्रिया में, क्योंकि फर्स्ट डे आके हम इधर ही रुके थे जिस दिन दिल्ली से और सोनप्रयाग आए थे, तो AC होटल में रुके थे। काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बढ़िया है। राहुल नाम से उनका जिनका ये होटल है, बहुत बढ़िया है वो भैया।
तो उन्होंने हमारी गाड़ी खड़ी करवा दी थी यहाँ पे। तो अब हम अपनी गाड़ी को लेके और अब यहाँ से निकलेंगे हम। पहले तो फटाफट गर्मा गर्म चाय पियेंगे, देन निकलेंगे यहाँ से त्रियोगी नारायण के लिए। तो आज उसी साइड स्टे करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ। वैसे हम दर्शन तो कल सुबह करेंगे। त्रियोगी नारायण टोटल सोनप्रयाग से करीब 11-12 किलोमीटर के करीब दूर है। तो जो त्रियोगी नारायण टेम्पल है ना, ये अच्छी हाइट पे है, क्योंकि हम सोनप्रयाग से लगातार है ना चढ़ ही रहे हैं ऊपर, और सोनप्रयाग से काफी ऊपर हाइट पे आ चुके हैं हम। और लेकिन रोड अच्छी नहीं है, ये रोड ज्यादातर है ना थोड़ी टूटी फूटी है, पक्की कमी है। त्रियोगी नारायण रोड पे ना ये ब्यूटी बहुत अच्छी है। इस तरफ हाइट पे भी बढ़ते जा रहे हैं हम, मतलब हाइट गेन करते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, एंड अच्छा सुंदर है ये। यहाँ पे जो ये त्रियोगी नारायण वाला जो रोड है, त्रियोगी नारायण हम पहुंच गए हैं। और वहां पर हमने आके लिया है विद्या जगत होटल के अंदर रूम। इनके सामने यहाँ कार पार्किंग है, कार हमारी यहाँ पार्क हो गई है, एंड ऐसा इनका होटल है। हमने ना त्रियोगी नारायण में आगे जाके भी कम से कम 4-5 होटल देखे, तो यहाँ पे सबसे अच्छा होटल हमें यही लगा, विद्या जगत होटल। तो ये इनका रेस्टोरेंट है, ये ना ये है रेस्टोरेंट। और सबसे बड़ी बात है यहाँ से है ना, इनके यहाँ से जो वैली व्यू है ना, नीचे देखो कितना अमेजिंग है, वो देखो पूरा। तो अमेजिंग वैली व्यू है यहाँ से। ये देखो यहाँ पे है ना, इस बालकनी में अगर आप बैठ के है ना, इस वाली बालकनी में, और इस जगह को आराम से निहारते रहोगे ना, तो आपको पूरा दिन भी आराम से बैठे रहोगे तो भी मज़ा आएगा। इधर साइड में है हमारा रूम, ये ट्रिपल बेडेड रूम है। वैसे एक्चुअल में इनके पास डबल बेडेड था नहीं, तो भैया ने हमें दे दिया। एंड ये है इनका वॉशरूम। रूम तो मुझे डिसेंट लगा, एंड ये रूम जो है ये हमें मिला 1500 रुपीज़ में, और 1500 रुपीज़ में मैं कहूँगा वर्थ है रूम। अच्छा लगा मुझे, स्पेशली इसकी जो लोकेशन है। सुबह के चले हुए केदारनाथ से थके हुए हैं, तो अब थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं एंड थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे और सो जाएंगे। हम डिनर करने आ गए हैं अपने होटल में जिसमें हम रुके हैं अभी, जो मैंने आपको दिखाया था। तो इनका खाना हमने मटर पनीर लिया है यहाँ पे, और देखने से ही पता लग रहा है कि अच्छा है। एंड रोटी, एंड इन्होंने ना हरी चटनी भी दी है, और ये हरी चटनी पता है कैसी है, जैसे घर की बनी होती है ना, बिल्कुल उसके जैसी। मैंने हल्की सी अभी टेस्ट कर ली ऑलरेडी। अच्छी बनाई हुई सब्जी, और रोटी भी पतले पतले फुलके हैं। तो अब अपना डिनर कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम त्रियोगी नारायण। कल हम आके रुक गए थे त्रियोगी नारायण में, एंड हमारे होटल से ये व्यू देखो, अमेजिंग। ये हमारा रूम है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ये अमेजिंग व्यू है। तो काफ़ी अच्छा हमें होटल मिल गया था। तो अब भी सुबह सुबह हम नहा धो के तैयार हो गए। सबसे पहले जा रहे हैं हम त्रियोगी नारायण में दर्शन करने। तो जो त्रियोगी नारायण है उसकी हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, यहाँ देखो ये कार हमारी यहाँ पे पार्क हो गई है। एंड यहाँ से हमें 100-150 मीटर चल के जाना होगा मंदिर के लिए। और जो ये त्रियोगी नारायण जगह है ना, इसकी हाइट अच्छी है, 2200 मीटर की हाइट पे है। तो यहाँ पे सर्दियों में ना स्नोफॉल भी अच्छी वाली होती है। इस टाइम भी जून के मंथ में भी ना, ये देखो मैंने गर्म कपड़े पहने हुए, सुबह सुबह के टाइम अच्छी ठंड है। तो ये लिखा है त्रियोगी नारायण। ये छोटा सा विलेज है, छोटा सा गांव है, मार्केट है अच्छा ये त्रियोगी, बेसिकली त्रियोगी नारायण एक गांव है जी, ये उसका मार्केट है जी। तो यहाँ पे ढाबे वगैरह भी बने हुए हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो ये लिखा है यहाँ पे श्री त्रियोगी नारायण टेम्पल का रास्ता ये इधर है। तो जो त्रियोगी नारायण जगह है ना, यहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, ये उनका विवाह स्थल है। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता, भैया बता रहे हैं इनकी प्रसाद की शॉप है जी। क्या तो जो ये प्रसाद की थालियां हैं, हाँ? इसमें सिंदूर, प्रसाद, चावल, माता पार्वती के विवाह का मंडप जहाँ पे, वहाँ पे पूजन का सामान है। ठीक है। फिर जहाँ वहाँ सौभाग्यवती महिला परम कर्तव्य मानती है, उस शिला को छू करके अपनी मांग में सिंदूर को अर्पित करें, और अपने पति के गले में माला और चुनरी माँ पार्वती की श्रृंगार की चीजें अवश्य लें। तो ये चीज यहाँ पर ऐसी मान्यता है जी। तो कोई भी विवाहित जोड़ा तो यहाँ पर ऐसा करता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ जी। थाली आपने कितने की बताई? ये 100 रुपए की। अच्छा 100 रुपए की थाली आप। तो हमने ये थाली ले ली है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी पवित्र जगह है ये त्रियोगी नारायण। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होगी कि इस जगह पे भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो भी चल के हम भी जो भी प्रोसेस होता है, जो भैया ने बताया, वो करवाएंगे अपना। तो ये मंदिर की तरफ जाते हुए एक छोटी सी मार्केट सी है, जहाँ पे आपको काफ़ी सामान मिल जाएगा। ये देखो चूड़ी वगैरह और ये सिंदूर, ये सब। तो अच्छी खासी मार्केट है। ये देखो सब बिंदी सिंदूर, जितना भी मतलब एक
शादीशुदा औरत के लिए जो सजने संवरने की चीज़ें होती है ना, ये सिंदूर वगैरह और चूड़ी वगैरह सब कुछ है यहाँ। तो ये आ गए हैं मंदिर कॉम्प्लेक्स में। ये छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जो आपको दिख रहा है वो सारा ये कॉम्प्लेक्स है। एंड ये है त्रियोगी नारायण टेम्पल। और इसको त्रियोगी नारायण इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 का मतलब होता है, 3 का मतलब होता है 3, युग का मतलब होता है समय, और नारायण का मतलब भगवान विष्णु। तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है और ये त्रेता युग में बना था ये मंदिर। तो टोटल 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग चल रहा है। तो और सतयुग में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था इस स्थल पे। तो इस जगह की बहुत ज़्यादा मान्यता है। लेकिन मंदिर ये भगवान विष्णु का है और इसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था ना, तो जो भाई का रोल प्ले करा था वो भगवान विष्णु ने करा था, एंड जो पंडित का रोल प्ले करा था वो करा था भगवान ब्रह्मा जी ने। और यहाँ पर है ना ऐसे ऐसे टोटल 5 कुंड हैं। और कहते हैं जब भगवान शिव का विवाह हुआ था तो काफ़ी देवी देवता यहाँ पे आए थे, उन्होंने इन कुंडों में स्नान करा था, उसके बाद उनका विवाह अटेंड करा था। तो इन कुंडों में नहाने का भी काफ़ी महत्व है। और ऐसे ऐसे टोटल यहाँ पे 5 कुंड हैं, जिनमें से मेन है रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड और एक है नारद कुंड। जिसमें से सरस्वती कुंड को ये माना जाता है कि उसका जो पानी है ना वो भगवान जो विष्णु है उनकी नाभि में से निकलता है। भगवान विष्णु की ही मूर्ति है इसमें, क्योंकि मंदिर तो उन्हीं का ही है। तो ये सबसे मेन तो बड़ा कुंड तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सामने ये मंदिर के। एंड यहाँ पे और छोटे छोटे कुंड, एक ये रहा, एक कुंड ये रहा, एंड एक ये कुंड ये कौन सा विष्णु कुंड है ये वाला? विष्णु कुंड। और सबसे वो ब्रह्मा का है, ब्रह्म कुंड स्नान का। सबसे बड़ा ब्रह्म कुंड है। दूसरा है रुद्र कुंड, शिव कुंड। शिव कुंड शिव का है। ये विष्णु भगवान का कुंड, ये भगवान विष्णु का कुंड ये है। आचमन का कुंड है। हाँ, और सरस्वती कुंड कहाँ पर है? सरस्वती कुंड ये पीछे, ये पीछे वाला है। ठीक है। लेकिन ये जल को पीने से बताते हैं कई बीमारियों का निवारण हो रहा है। किसी को ब्लड कैंसर है, पेट का बीमारी है, कई लोग ठीक हो गए इस जल को पीने से। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो कोई निसंतान होता है तो उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को साक्षी ये करके भगवान विष्णु का जो कुंड है, विष्णु कुंड के जल से कह रहे हैं हम, इस जल का पानी पीने से। वैसे यहाँ पे नहाने का महत्व है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पंच स्नान कर लेते हैं। ये छींटे मारनी है इस कुंड की। ये रुद्र कुंड बताया इन्होंने, एंड पंडित जी ने बताया विष्णु कुंड जिसके पानी पीने का महत्व है। यात्री लोग इसमें 3 बार आचमन कर लेते हैं। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, क्लेशनाम क्लेशनाशाय, दुख नाशाय माधवा। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सुबह सुबह हमारा यहाँ पे आके। क्लेशनाशाय। तो जो हमारी पूजा की थाली ना, इसमें लोटा है, तो इस लोटे में विष्णु कुंड का जल भरते हैं। तो हम भर लेते हैं विष्णु कुंड का जल। ये हमने भर लिया है लोटे में, जहाँ विवाह हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे कहते हैं माता पार्वती का कन्यादान करा था हिमालय ने, क्योंकि जो माता पार्वती थी वो हिमालय पुत्री थी। और ये जगह जो त्रियोगी नारायण ना, ये हिमावत की राजधानी थी। तो इसी शिला पे कहा जाता है कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करा था। यही वो शिला है। उस टाइम लाखों मोतियों से उन्होंने कन्यादान करा था। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये बोला कि भाई कलयुग में किसी के पास लाखों मोती तो होंगे नहीं, तो अब क्या है, यहाँ पर है ना चावल चढ़ाए जाते हैं मोती की जगह। जो ये त्रियोगी नारायण है ना, ये हिमालय की राजधानी थी, इसलिए इस जगह पे विवाह हुआ था। और यहाँ पे गायदान का भी पंडित जी बता रहे हैं, गायदान का भी महत्व है। तो ये जो खूंटा लगा हुआ है ये गायदान के लिए, मतलब गाय बनती है यहाँ पे। पहले शादी करते थे लोग, शादी के बाद गोदान करते थे। अच्छा, शादी के बाद गोदान होता था। तो सतयुग की बात है ना, जब भगवान शिव की शादी हुई। गोदान तो अभी भी करते हैं। अच्छा, वो तो अपने ऊपर है, वो तो अपने ऊपर है। चलो, तो हम अपना ये अनुष्ठान करा लेते हैं। मैं और किरण बैठ गए यहाँ पे। तो मैं तो ये कहूँगा आप भी कभी आए यहाँ पे तो ज़रूर पूजा अर्चना ये वाली ज़रूर करवाएं, कि जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती ने साक्षात बैठ के यहाँ पे कह रहे थे, मतलब सतयुग में। वो तो बहुत पुरानी बात है, तो हम भी करवा लेते हैं अपना अनुष्ठान। तो यहाँ पे अगर आप पूजा वगैरह करवाना चाहते हो तो ये रहे प्रातः पूजा 201, बाल भोग और ये सब रेट वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा अन्नपूर्णा माता का मंदिर है साइड में, ये रहा। और ये है मेन टेम्पल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे कहते हैं अखंड धुनी। अभी हमने मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करे और बहुत अच्छे हमारे दर्शन रहे। एंड जो मंदिर के अंदर मूर्ति है ना, वो भगवान विष्णु की है। उनकी दाएं तरफ है लक्ष्मी जी और उनके बाएं तरफ है सरस्वती जी। और भी काफ़ी सारी अंदर मूर्तियाँ हैं, मतलब देखने के लिए चीज़ है। और मेन चीज़ है अंदर जो अखंड धुनी।
अखंड धुनी का मतलब है ये सतयुग में जब भगवान शिव की शादी हुई थी ना, जब से जल रही है। तो ये सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक तो खुद ही जलती रही, लेकिन अब कलयुग चल रहा है तो कलयुग में इसमें लकड़ी डालनी पड़ती है इसको जलाने के लिए। लेकिन पहले जो 3 युग हुए हैं उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी इसको जलाने की, अपने आप ही ये अग्नि प्रज्वलित होती थी। तो इस मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहते हैं इसकी वजह से। जो ये मंदिर है ना, इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना, बिल्कुल केदारनाथ टेम्पल जैसा है। वैसे ये केदारनाथ टेम्पल से पुराना है। केदारनाथ टेम्पल द्वापर युग में पांडवों ने बनाया था और ये त्रेता युग का मंदिर है जो बना हुआ है। वैसे जो आज की डेट में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बनाया था। और यहाँ पे त्रियोगी नारायण मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, तो अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके और पढ़ भी सकते हैं। उत्तराखंड में आप कहीं भी जाएंगे ना, तो उत्तराखंड टूरिज्म ने ऐसे ही बनाए होते हैं जिसमें वहाँ के बारे में डिटेल में लिखा होता है। बड़े सुंदर लगते हैं मुझे, मैं कहीं पर भी जाता हूँ। ये उत्तराखंड टूरिज्म का है, लिखा है यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सारा है। तो जो माँ पार्वती थी ना, उन्होंने गौरी कुंड में, जहाँ से केदारनाथ की ट्रैक शुरू होती है, वहाँ पर तपस्या करी थी हज़ारों साल भगवान शिव को पाने के लिए। और जब भगवान शिव खुश हुए उनकी तपस्या से, उसके बाद उन्होंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यहाँ पे त्रियोगी नारायण में उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और हवन कुंड मैंने आपको दिखाई दिया है, जिसके 7 फेरे लिए थे खुद भगवान शिव और माँ पार्वती ने। तो हम मंदिर से अब जा रहे हैं अपने होटल में। लेकिन एक बात आपको कहूँगा, जो त्रियोगी नारायण जगह ही है ना, अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से जो नज़ारे हैं ना, ये देखो, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं इतना बता रहा हूँ, अगर आप त्रियोगी नारायण आएंगे ना, तो आपका मन करेगा आप 2-3 दिन रुक जाएं, इतनी सुंदर जगह है। और ये पार्किंग में हम पहुँच गए, तो ये वापस आ गए हैं अब अपने होटल विद्या जगत में। यहाँ पे अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। रात को भी वैसे मैंने इनका रेस्टोरेंट आपको दिखाई दिया था, काफ़ी नीट एंड क्लीन अच्छा है, और खाना भी इनका काफ़ी अच्छा था रात को। तो ये ब्रेकफास्ट में हमारा आ गया है पोहा। हमने एक पराठा बोला आलू प्याज का, और पोहा बोला है। देखते हुए तो लग रहा है काफ़ी अच्छा है, खा के बताता हूँ कैसा है। काफ़ी अच्छा है। हमने कल रात को भी यहाँ पे डिनर करा था, आपने हमारी वीडियो में देख ही लिया होगा। बहुत ही मतलब स्वाद खाना था रात को भी, एंड अभी भी ये अच्छा है। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि अगर आप त्रियोगी नारायण में आए, मैंने यहाँ पे जितने भी होटल देखे थे ना, उनमें सबसे बेस्ट ये हमारा ये वाला होटल था, और हमारा स्टे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और ये आ गया हमारा आलू प्याज का पराठा, स्टफिंग देखो। एकोमोडेशन तो इनकी अच्छी है, फूड भी बहुत ही अमेजिंग है। और इस पूरे ट्रिप पे ना, वैसे सही बता रहा हूँ, अब तक हमने जितना भी कवर करा है, हर जगह पे ना जो खाना में मिला वो ठीक मिला। मैं नहीं कहूँगा खराब था, ठीक था, लेकिन यहाँ पे खाना बहुत अच्छा था। और स्पेशली चाय तो है ना, ऐसी चाय हमने पूरे ट्रिप पे कहीं नहीं पी। अब हम अपने होटल से चल दिए हैं गुप्त काशी के लिए। वहाँ पर विश्वनाथ टेम्पल है, यहाँ से करीब 38 किलोमीटर दूर है गुप्त काशी। तो वहाँ चल के करेंगे दर्शन और आपको भी कराएंगे।